तो स्टूडेंट्स, भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का स्टैटिक्स का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है ना। और कल आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए खेद है। तो चलिए, पिछला क्लास में हम देखे थे कि वर्गीकृत आंकड़ा कहते किसको है, इसके जो अंतर्गत पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। जिस तरीके से हम वर्गीकृत आंकड़ा में पढ़े थे, उच्च सीमा निम्न सीमा के बारे में जाने थे, बारंबारता के बारे में वर्ग अंतराल के बारे में जाने थे, वर्ग अमाप के बारे में जाने थे, वर्ग चिन्ह के बारे में जाने थे, और सबसे लास्ट संचयी बारंबारता के बारे में। यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है। आज हम बढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की ओर। तो सबसे पहले मेरा जानना दायित्व है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते किसको है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा, आंकड़ा बोलिए, प्रेक्षण बोलिए, राशि बोलिए, है ना, संख्या बोलिए, सब बात बराबर है। तो किसी भी आंकड़ा का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना केंद्रीय प्रवृत्ति क्या कहलाती है? माप कहलाती। तो किसी भी आंकड़ा का क्या निकालना? माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति क्या? माप कहलाता है। ठीक है। तो आपसे पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको कहते हैं, तो किसी भी आंकड़ा का आप माध्य, माध्यक, बहुलक निकालिएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। क्या भी बोले हम? किसी भी आंकड़ों का माध्य, माध्यक तथा बहुलक निकालना। निकालना, बहुलक निकालना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या कहलाती है? माप कह। चलिए समझिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसको कहते हैं? कोई भी आंकड़ा का माध्य, माध्यक, बहुलक निकाल दीजिए, उसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की हम माप कहते हैं। अब जो है इसके अंतर्गत, अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करके हम जानते हैं। अब इसी में पूछ देता है कि इसमें से इनमें से, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में माध्य रहा, ऑप्शन बी में माध्यक रहा, ऑप्शन सी में बहुलक रहा, ऑप्शन डी में कुछ और दे दिया, मान लिया जाए मानक विचलन दे दिया। तो आप किस में टिक मारिएगा? कौन नहीं है? तो माध्य तो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्यक भी है, बहुलक भी है, तो कौन नहीं है? मानक विचलन। तो टिक किस में लगेगा? मानक विचलन। ठीक है। यानी इसी को हम सेकेंड भाषा में बोल सकते हैं, वही चीज है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसके अंतर्गत कितना चीज आता है? 3 चीज। कौन कौन सा 3 चीज आता है? चलिए देखते हैं। पहला तो माध्य आता है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर माध्यक आता है, और थर्ड नंबर जो है क्या आता है? बहुलक आता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है? माध्य, माध्यक और बहुलक। चीज वही है, खाली भाषा चेंज है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको कहते हैं? किसी भी आंकड़ा का माध्य, माध्यक, बहुलक निकालो, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। उसी को सेकंड भाषा में बोल सकते हैं हम कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है? तो माध्य आता है, माध्यक आता है, बहुलक आता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, और शॉर्ट टाइप 2 नंबर वाला में भी बहुत बार आ चुका है ना, और संभावना भी है आने का। अब चलिए, अब बारी बारी से तीनों के बारे में हम चलेंगे। पहले हम चलेंगे माध्य के बारे में, फिर हम माध्यक, फिर हम बहुलक। पहले हम माध्य के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये आपका बड़ा सा टॉपिक है माध्य, है ना, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए हम माध्य की ओर, चलिए माध्य की ओर हम बढ़ते हैं। पहले पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, क्या चीज? माध्य। अब सबसे पहली बात है, ये माध्य हम कहते किसको है ना। तो कोई भी प्रेक्षण हो, प्रेक्षण के कुल योग में
परीक्षण की कुल संख्या से भाग दे दिया जाए। फिर से एक बार क्या बोले, एकदम अच्छे से सुनते चलिए, जितना बेहतर सुनिएगा उतना बेहतर समझिएगा, है ना। और हम आपको दावा करते हैं कि टोटल डिफिनेशन आपको यहीं पर याद हो जाएगा, घर में रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है ना। तो क्या बोले, परीक्षण। अब परीक्षण माने आंकड़ा, पहले ही पता है। अब जैसे बोला 4 5 8 2, ठीक है, 1 का माध्य पूछ दिया। क्या पूछ दिया, माध्य। तो अभी हम क्या बोले, परीक्षणों के कुल योग में परीक्षणों की कुल संख्या से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए। अब परीक्षण यानी आंकड़ा क्या, 4 है, 5 है, 8 है, 2 है, 1 है। परीक्षण का कुल योग कीजिए, यानी सबको जोड़िए। योग कर दिए, में परीक्षणों की कुल संख्या से भाग दिया जाए तो कितना परीक्षण है, 1 2 3 4 5, यानी परीक्षण का कुल योग किए तो 5 4 9 9 8 17 17 2 19 19 1 20, कितना परीक्षण, 5, यानी 5 चौका के 20। आपका माध्य कितना निकल के चला आया, 4, है ना। तो इसी से डिफिनेशन बनता है, क्या बनता है, परीक्षणों के कुल योग में परीक्षणों की कुल संख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। प्राप्त भागफल क्या कहलाता है, माध्य का। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन समझ में आया। परीक्षण यानी टोटल आंकड़ा के कुल योग में परीक्षण की संख्या से भाग देंगे, बटा यानी भागा, है ना, बटा को ही हम भागा कहते हैं। तो भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, भागफल। तो भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। क्लियर है। अब इसी से फॉर्मूला भी बना है, माध्य डिफिनेशन से ही बना है। तो डिफिनेशन क्या कहता है, परीक्षणों के कुल योग, यानी परीक्षणों का कुल योग, है ना, में परीक्षणों की कुल संख्या से क्या दिया जाए, भागा, भागा यानी बटा, बटा किससे भाग दिया जाए, परीक्षणों की कुल संख्या से, बटा परीक्षणों की कुल संख्या, यानी परीक्षणों के कुल योग में बटा यानी भागा, किससे दिए, परीक्षणों की कुल संख्या से भाग दिए। तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्य। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला बना, परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। अब बताइए फॉर्मूला रटने की आवश्यकता है? जब डिफिनेशन याद है तो अपने आप समझो फॉर्मूला भी याद है ना। चलिए, ये तो रफ में एग्जाम्पल दिए थे, अब अच्छे से एग्जाम्पल हम लेके करते हैं। अब चलिए इस पर बढ़िया बढ़िया और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करवाते हैं जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग खाली बस रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन लिए, मान लिया जाए, चलिए लिए 4 7 4 0 5, ठीक है, का माध्य ज्ञात। का क्या ज्ञात करें, इसको सोल्व करते हैं, ये सोल्व का तो माध्य, माध्य बराबर क्या होता है, परीक्षणों की कुल योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या, यानी माध्य बराबर, इसको शॉर्ट में परीक्षणों के योग को शॉर्ट में छुट्टे योग लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब बटा परीक्षणों की कुल संख्या को शॉर्ट में सीधे संख्या लिखते हैं। क्लियर। अब चलिए परीक्षण, परीक्षण माने आंकड़ा, तो आंकड़ा कौन सा है, 4 है, 7 है, 4 है, 0 है, 5 है। परीक्षणों का कुल योग यानी सबको, बाले बच्चे को सबको जोड़ दीजिए, जो कर दिए। में परीक्षणों की कुल संख्या यानी कितना परीक्षण है, 1 2 3 4 5, यानी परीक्षणों के कुल योग में परीक्षणों की कुल संख्या से हम भाग देंगे। आइए करते हैं, 7 4 11 4 15 5 20, जीरो तो कोई जोड़ में वैल्यू है नहीं, है ना। अब बटा 5, यानी कितना माध्य निकल के चला आया। क्लियर, क्लियर है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी माध्य पर ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं और
बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। चीज वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज खाली थोड़ा चेंज लगेगा, है ना। अब जैसे हम अगला एग्जाम्पल लिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात। औसत बोलिए, माध्य बोलिए, चलिए माध्य लिखते हैं। कितना लोग कहेगा माध्य बोल रहे हैं औसत, माध्य औसत एक ही चीज है ना। माध्य बोलिए या औसत बोलिए, चीज दोनों बराबर है। इतना का माध्य ज्ञात। अब कितना स्टूडेंट सब कुछ जानते हुए भी इसमें, है ना, जीव तीव निकाल देता है, हाँ ये क्या चीज है, बड़का भयानक चीज है, ये तो भूत है ना। असल में कोई दम नहीं है, एकदम पैसों भर कोई दम नहीं है। देखिएगा अब हम समझाएं, समझ में ना आए कभी, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। देखिए इधर बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का क्या पूछ रहा है, माध्य। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आता है कि सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो वेरी सिंपल, बचपन से तुम लोग छठियारे से पढ़ते आ रहा है ना। छठियारा यानी तनियों को पढ़ते आ रहा है कि प्राकृत संख्या, तो गिनती वाला संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी सीधे बोला जाए एकदम सिंपल भाषा, देहाती भाषा में, तो गिनती ये कि हम कौन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जो गिनती हम बचपन में पढ़े थे उसी को कौन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब बोल रहा है प्रथम, प्रथम माने शुरू से, तो गिनती शुरू कहाँ से होता है, एक से, है ना। कितना प्राकृत संख्या पूरा करना है, 5। तो पहले 5 को प्राकृत संख्या पहले लिखते हैं, तब ना उसका माध्य निकालेंगे। तो देखते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सा होता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या क्या होगा, तो प्राकृत प्रथम यानी प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से। अगला 2, 3, 4, 5। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी का पूछ रहा है माध्य, क्या पूछ रहा है, माध्य। चलो अब माध्य निकालते हैं। अब माध्य, अब बताओ, बड़ी बढ़िया से फॉर्मूला हम पढ़े हैं। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग अब बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब चलिए बाले बच्चे सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रेक्षण यानी आंकड़ा कौन है, 1, योग करो, जोड़ 2, जोड़ 3, जोड़ 4, जोड़ 5। अब बटा कई प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब चलिए जोड़ आता है ना कि भी बताना पड़ेगा, चलिए 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 5, 15, 15 बटा 5 कितना हो गया, 5 तिया के 15। माध्य आपका कितना निकल के चला आया, क्लियर, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब चलिए अभी सिर्फ माध्य पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, और जितना मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में पूछा जा चुका है और जो पूछने वाला है सब क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएंगे, है ना। बस खाली आप लोग एकदम दिल और दिमाग एक जगह कंसंट्रेट करके आराम से एकदम पढ़ाई पर ध्यान दी, ठीक है। चलिए, और जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे क्लास का, से निवेदन है कि घर पर जो है ताबड़तोड़ रिवीजन करते रहिए। याद रखिए मेरा टारगेट था 100 में 100, वो टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। कितना था, 100 में 100, है ना, इसे चूकना नहीं है। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल हम लिए, अभी माध्य से रिलेटेड लेंगे। मान लिया जाए, बोल दिया 15 और 19 का माध्य ज्ञात कर। माध्य ने अभी थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, समांतर माध्य ज्ञात। चलिए चलिए यहाँ से सोल्व। 15 और 19 का समांतर माध्य। अब कितना लोग को लगता है माध्य तो पढ़े, समांतर माध्य क्या चीज है, लगता है कोई विशेष चीज है। ऐसा बात नहीं है, माध्य और समानांतर माध्य दोनों एक ही चीज है ना। तो बताओ, माध्य बोलो चाहे समानांतर माध्य, और कितना भाषा या समानांतर देख के एकदम, है ना, समझने लगता है क्या पूछ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
15 और 19 का समानांतर माध्य यानी माध्य पूछ रहा है। अब बताओ माध्य तो बड़ा बढ़िया से जानते हो, माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग अब बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब चलिए प्रेक्षण में एकदम ओनली वन दो गो प्रेक्षण है, एक 15 है एक 19 है, दोनों के जोड़ो। अब प्रेक्षण के कुल संख्या तो कई प्रेक्षण दो गो तो भागा दो, है ना। जोड़ने पर कितना आएगा? 34 अब बटा 2, 17 दूनी 34, माध्य आपका कितना हो गया? 17। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े? चलिए अब इसी बस चीज यही है, सिर्फ भाषा आप लोग का चेंज होते रहेगा, में हल्का हल्का खाली दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज आपका यही है ना। अब चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लिया जाए इस बार बोल दिया प्रथम, प्रथम नहीं अभी लेते हैं, प्रथम एक एग्जाम्पल ले चुके हैं, अभी थोड़ा सा हट के लेते हैं, है ना। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य यदि 8 हो, कितना हो? 8 हो, तो सबसे छोटी विषम संख्या हम ज्ञात। चलिए देखिएगा, यहाँ से हम सोल्व करते हैं, है ना। ऊपर कर दें, चलो। तो 4 लगातार विषम संख्या। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अब धरती पर तो होशियार आदमी की कमी है नहीं। अब वो सीधे कहेगा भैया अभी बोले थे 5 लगातार प्राकृत संख्या, तो स्टार्ट कर दिए थे 1 से, विषम संख्या भी 1 से स्टार्ट होता है, तो आराम से एकदम, है ना। विषम संख्या भी 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, एगो हो गया 3, एगो हो गया 5, एगो हो गया 7, 4 गो विषम संख्या हो गया। और सबका चलो माध्य निकाल देंगे, कितना आराम है। तो माध्य तो थोड़ा दिल्ले है, पूछ रहा है सबसे छोटका विषम संख्या, तो ऐसा करना हमारा गलत है। कैसे? इसमें आपको प्रथम नहीं लगा हुआ है, प्रथम माने शुरू से, इसमें प्रथम लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। सीधे बोल रहा है 4 लगातार विषम संख्या, यानी कहां से विषम संख्या स्टार्ट हुआ है ये हमको पता नहीं है ना। ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं है कि शुरुआत वाला विषम संख्या है क्या। ऐसे सबसे पहले जानकारी के लिए बता दे विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, है ना, जो 2 से नहीं कटे होगा कौन संख्या कहते हैं? विषम संख्या। अब बताओ विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 1, अगला 3, ये सब 2 से कट रहा, ओकर अगला 5, 2 से कट रहा, 7, ओकर अगला 9, ये सब कौन संख्या? डॉट 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 अनंत तक चल जाएगा, है ना। ये सब कौन संख्या? विषम संख्या। ठीक है। अब कह रहा 4 लगातार विषम संख्या, ये तो हमको नहीं बोल रहा प्रथम यानी शुरू से विषम संख्या लो, है ना। तो सबसे पहले हम पहला विषम संख्या मान लेते हैं, पहला, चलो 4 एक के साथ मान लेते हैं। माना 4 लगातार विषम संख्या, चलो कितना कितना मान ले? 1 को हम चलो पहला को x माने, तो अगला क्या होगा? आप विषम संख्या को एक बार गौर से देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है कि जितना भी विषम संख्या एक दूसरे से दो दो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? दो दो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? दो दो ज्यादा है। अब पहला x माने, चूंकि लगातार है तो अगला उससे दो ज्यादा, x प्लस 2, अगला उससे दो ज्यादा, x प्लस 2 से 4 से दो ज्यादा 6, 4 हो गया। तो 4 लगातार विषम संख्या हमारा मालूम हो गया, मान लिए। अब कह रहा सभे के माध्य कितना है? 8 है। अब कहेगा माध्य तो दिल्ली है, तो हम सबसे छोटका विषम संख्या निकालेंगे कैसे? जो चीज दिया गया है उसी का आपको फॉर्मूला लगेगा। तो चूंकि आपको माध्य दिया गया इसलिए फॉर्मूला भी हम किसका लगाएंगे? माध्य का ही लगाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि माध्य, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इतने बार फॉर्मूला रिपीट हो गया कि इसी तो याद हो गया, है ना। इसको रट्टा मारने की आवश्यकता है जी, है ना। जो रट्टा मारेगा समझो, समझिए सकते हो, धरती के सबसे पकलोल में से एक है, तब रट्टा मारने की आवश्यकता है, इतना बार रिपीटे होगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब चलिए जो जहां पर दिया गया मान पुट कीजिए, माध्य, माध्य आपको कितना दिया गया? 8, माध्य कितना दिया गया है? 8। अब बराबर प्रेक्षणों का योग, योग कीजिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, चलो इसको कपड़ा पहना दें, है ना। बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितना प्रेक्षण? 1 2 3 4,
तो प्रेक्षणों के कुल योग में प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दिए। अब देखो हम होशियार आदमी की कमी नहीं है धरती पर। अब इसमें कितना लोग क्या करेगा, देखिए भैया चारे पद थोड़े, चारे संख्या थोड़े ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना है। अरे थुथुक देखो, ये दोनों जुड़ के के गुना होता है ना? ये दोनों जुड़ के एक ही ना होगा, एक ही ना होगा, ये अलग अलग दोनों है। तो कितना 1 2 3 4 है ना? तो ये सब होशियारी करना बिल्कुल भी नहीं, उतना दिमाग है ये, है ना? 70%। ठीक है, चलिए आइए कोना कोनी गुना करते हैं। भागा 4 एने जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना 4। काहे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज को बराबर के दाहिना से बायां लेके आओ, चाहे बायां से दायां लेके जाओ, चिन्ह में रूपांतरण हो जाता है। भागा गुना हो जाएगा, गुना भागा हो जाएगा, जोड़ घटा हो जाएगा, घटाओ जोड़ हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भागा 4 है, बराबर कहने लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 4। तो 8 चौका के 32। अब चलो, जोड़ तो हमेशा समान जाति के साथ होता है। समान जाति माने एक्स एक्स के साथ जुटेगा और संख्या संख्या के साथ जुटेगा। तो 1x 1x 2x 2 1 3x 3 1 4x। चलिए प्लस 4 2 6 6 6 12, संख्या संख्या के साथ जुट गया। अब चलो संख्या को संख्या तरफ भेजते हैं, तो 32। अब चलिए प्लस 12 को हम इन्हें घसीट के लाएंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, प्लस 12 इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा, -12 बराबर इन्हें छुच्छे को बच गया 4x। अब चलिए इधर कर दें, चलो इधर करते हैं, आइए। अब चलिए 32 में से 12 गया, कितना बचा 20, बराबर इन्हें कितना है 4x। काट दे डायरेक्ट, 5 चौका 20, इसलिए x बराबर कितना हो गया। अब तोरा से पूछ कुछ ही रहा है, तोरा से पूछ रहा है सबसे छोटना विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। अब सबसे छोटी विषम संख्या। अब आप ही लोग फैसला कीजिए, चारों में सबसे छोटा तोरा कौन दिख रहा है, x दिख रहा है, और x का मान कितना चला है, यही आपका क्या हो गया, क्लियर, क्लियर है जी, आगे बढ़े पक्का। चलिए आइए अब हम अभी क्वेश्चन सिर्फ देखते जाइए किस किस लेवल का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एकदम बिंदास होकर एकदम पढ़ते चलिए, एकदम बहुत मजा आने वाला है, जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे मजा उतना ज्यादा आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लेते हैं। मान लिया जाए आपको बोल दिया 2x + 1 3x + 2 5x + 3 का माध्य यदि 12 हो, कितना हो 12 हो, तो x का मान ज्ञात, x का अब भाषा भले हमको देखने में चेंज लगे, लेकिन चीज बिल्कुल सेम है। इसके जो जस्ट हम पहले एग्जाम्पल जो बताए हैं, बस उसी के जुगवा भाई है ना। अब देखिएगा क्या बोल रहा, 2x + 1 है एक संख्या, 3x + 2 है दो संख्या, 5x + 3 है तीन संख्या। अब इस सब के माध्यम का कितना दे ले है 12, है ना। तो पूछ रहा है एक्स का मान। अब बताओ एक्स का मान निकालने के लिए हम अलग फॉर्मूला का टेके बच सकता है, जी नहीं, क्योंकि हमको माध्य दिया है तो फॉर्मूला भी हम किसका लगाएंगे, माध्य का ही लगाएंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले चूंकि माध्य, भौंकिएगा मतलब बोलिएगा, तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब चलिए माध्य जो जहां दिया उसको वहां पुट कीजिए। माध्य हमको कितना दिया गया है जी, माध्य हमको 12 दिया गया है, तो माध्य के जगह पर 12 पुट कर दें, बराबर प्रेक्षणों का योग। अब कितना प्रेक्षण है 2x + 1, चलो अगर कपड़ा पहना देते हैं, कपड़ा पहनाना मतलब ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अगला प्रेक्षण है 3x + 2, और अगला प्रेक्षण है आपका 5x + 3, है ना। अब बटा प्रेक्षणों की संख्या, कई प्रेक्षण नजर आ रहा है 1 2 3, ठीक है। अब चलो हर एक साल के भांति मतलब हर एक बार के भांति इस बार भी भागा 3 बराबर क्यों नहीं घसीट के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना 3, तो 12 × 36।
अब चलो x x के साथ जुटेगा, संख्या संख्या के साथ जुटेगा, तो 2x 3x, कितना x हो गया 5x। अब 5 5 कितना x हो गया 10x। अब संख्या को संख्या साथ जोड़ो, 3 2 5, अब 5 1 कितना हो गया 6। अब चलिए 36 प्लस 6 घसीट के एने लाए तो क्या हो गया -6, बराबर एने छूछे कितना रह गया 10x। अब चलो 36 में से 6 गया, कितना बचा 30, बराबर कितना x 10x। 10 दिया के 30, इसलिए x बराबर कितना मान आ गया 3। देखो इसी का मान पूछ रहा था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? निकल गया x का मान। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, है ना मजा आ रहा है, क्योंकि सबका हम कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कमेंट में एकदम दिक्कत भी है तो वो भी कमेंट में लिखिए कि भैया दिक्कत यहाँ पर हमको हो रहा है, ठीक है। ऐसे दिक्कत तो किसी को होना नहीं चाहिए, हम पढ़ाएं दिक्कत हो। चलिए आइए इधर, ऐसा कभी हो नहीं। चलो तो ऊपर करते हैं हम, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहीं पर करवा देते हैं, और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सब माध्य से रिलेटेड है, सिर्फ लैंग्वेज सबका थोड़ा थोड़ा चेंज है, चीज तो सब एक ही है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने में समय जरूरत पड़ रहा था, है ना। चीज सब एक ही है, थोड़ा सा खाली लैंग्वेज सबका चेंज है। अब जैसे अगला हम ले लिए 4 3 x 2 का माध्य यदि, चलिए 5 रख लेते हैं, 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। बताइए, अलग चीज है जी कि एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है, थोड़ा सा लैंग्वेज खाली चेंज है, और इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बताइए, माध्य दिया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा? माध्य का। तो चूंकि बड़ी बढ़िया से हम पढ़े हैं, माध्य बराबर क्या होता है? परीक्षणों का कुल योग अब बटे परीक्षणों की कुल संख्या। बोलते जाना है, परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। अब चलिए माध्य हमको कितना दिया गया है 5, तो माध्य के जगह पर 5 पुट कर दें, बराबर परीक्षण, परीक्षण कौन सा है 4 है, योग करना है, जोड़ 3 जोड़ x जोड़ 2। अब बटा परीक्षणों की संख्या, कितना परीक्षण है 1 2 3 4। अब चलिए इधर भागा 4, बटा यानी भागे ना हुआ, इन्हें लेके जाएंगे तो क्या हो गया गुना 4, तो 5 चौका 20, तो 4 3 7 7 2 9, और 9 प्लस कितना हो गया x। अब चलिए संख्या को संख्या तरफ भेज दें, तो चलिए 20 प्लस 9 घसीट के इन्हें लाए तो क्या हो गया -9, बराबर इन्हें कितना बच गया x। अब चलिए इसलिए x बराबर कितना चला है 11। क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं, तो माध्य में ही चलेंगे लेकिन टेबल वाला क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल हम और इस पर करवाते हैं, सिंपल वाला पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए इसी ढंग का लेते हैं, जैसे हो गया 2 5 x 8 3 y का माध्य। अब एक्स वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है ना, ए भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। मन है तो नाना नानी ले लो, ठीक है। एक्स वाई की जगह पर कुछ भी मान हो सकता है, का माध्य यदि हे हो, कितना हो हे हो, तो एक्स और वाई में संबंध स्थापित, क्या स्थापित करें? संबंध स्थापित, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्या प्रश्न बोला है। अब स्टूडेंट जो है सब कुछ जानते हुए हाँ अनजान बन जाता है, इस संबंध ही कौन सा चिड़िया का नाम है, संबंध स्थापित होगा तो होगा कैसे, ठीक है। अब देखो डाटा हमको बहुत सारा दिया है, अब इसमें एक्स वाई का मान हमसे पूछ नहीं रहा है,
कुछ क्या रहा, एक्स वाई के बीच संबंध। और वैसे भी एक्स वाई का मान इसमें ज्ञात हो ही नहीं सकता है, एक बार में इसमें एक ही चर का मान ज्ञात होगा, दो चर का मान ज्ञात नहीं होगा। और एक्स और वाई यहाँ पर कितना चर हो जाता है, दो चर। ठीक है, तो जब भी ज्ञात होगा तो यहाँ पर संबंध ही ज्ञात होगा। अब कह रहा दोनों में क्या रिलेशन है, विचित्र भाषा है ना, तो आइए विचित्र भाषा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब कोई बल का चीज नहीं है, देखिएगा आपको माध्य कितना दिया गया है जी, 6। तो चूंकि माध्य जो चीज दिया है फॉर्मूला भी उसी का लगेगा, माध्य बराबर, बताओ एकदम दिमाग में अच्छा से एकदम घुस गया, माध्य बराबर क्या होता है, परीक्षणों का कुल योग अब बटे परीक्षणों की कुल संख्या। अब चलिए माध्य आपका कितना दिया गया है, 6 बराबर परीक्षणों का कुल योग, चलो बाले बच्चे सबको जोड़ देते हैं। तो परीक्षण 2 है, 5 है, x है, 8 है, 3 है, y है, जोड़ दिया, और कोई रह गया देख लो, है ना। अब बटे परीक्षणों की कुल संख्या, कितना परीक्षण, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए भागा 6 यानी जाके गुना 6, तो 6 छक 36, संख्या को संख्या से जोड़ो, तो 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18। ठीक है, अब चलिए x और y अलग अलग जाती है, जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं जोड़ और घटाव जब भी होता है तो कैसा जाति के साथ होता है, समान जाति के साथ। तो एक्स वाई यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, जैसे वैसे लिख दीजिए x प्लस वाई। अब संख्या को संख्या तरफ भेज दें, तो 36 प्लस 18 को घसीट के एने लाएं, तो आपको पता है चिन्ह में रूपांतरण होगा, प्लस 18 एने गया कितना हो गया, -18 बराबर इधर क्या बच गया, x प्लस वाई। अब 36 में से 18 गया, कितना बचा, 18 बराबर x प्लस वाई। अब चलो इसी को अच्छा से सरिया दो, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 18। यही तो संबंध है दोनों में। अब कहेगा ये कैसा संबंध है, तो x और y में यही संबंध यहाँ पर उत्पन्न होता है कि जो x और y का जो योग है किसके बराबर आता है, 18 के बराबर आता है। ये दोनों के बीच संबंध है कि x और y का योग कितना आता है, 18 आता है। बात का मतलब यदि x y बराबर मान लो 15 आता, तो क्या संबंध निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकलता कि एक्स वाई में यही संबंध है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 15 है। लेकिन यहाँ पर कितना रहा, x प्लस वाई बराबर 8, इसका मतलब x और y का योगफल जो है, सॉरी x और y का जो योगफल है किसके बराबर आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है। क्लियर। अब आशा करते हैं ऐसा क्वेश्चन में आपको भर बुढ़ौती तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलो टाइप चेंज करें हम, चलिए टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलो। चलो तो अभी तक हम सिंपल आंकड़ा का माध्य याद किए, कौन से आंकड़ा का, सिंपल आंकड़ा का। अब हम जानेंगे जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो, किस रूप का हो, बंटन के रूप का हो। अभी माध्य के अंतर्गत ही ना पॉइंट चल रहे हैं, इसलिए छोटा स्टार का प्रयोग कर रहे हैं। जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो चलिए, तो जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो माध्य कैसे ज्ञात करें। अब चलिए इसमें कुछ पॉइंट हमको समझना है। सबसे बड़ा चीज तो इसमें हमको ये खटक रहा है कि बंटन कौन चिड़िया के नाम है, बंटन ही नया बार सुन रहे हैं ना। बाकी सबसे तो परिचित बड़े बढ़िया से हैं, माध्य से परिचित है, ये आकाश परिचित है, ये बंटन क्या चीज है। तो इसी को सिंपल भाषा में जानो तो टेबल, को हम क्या बोलते हैं, बंटन। अब टेबल बनी वो टेबल नहीं समझ लेना है ना, जिस पर बच्चा सब बैठ के पढ़, मतलब जिस पर कॉपी किताब रख के पढ़ता है। ठीक है, तो वो टेबल नहीं समझ लेना है। टेबल मैथ के भाषा में ये होता है, सारणी जिसको कहते हैं, ये ऐसा देखे होंगे स्टैटिक्स में बहुत बार। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना। इसी को सारणी भी बोल सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बंटन बोलते हैं। तो जब आंकड़ा टेबल के रूप का हो, बंटन के रूप का हो, तो उसका माध्य हम कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। ठीक है, टेबल बने वो टेबल नहीं समझना है, पक्का। चलिए चलिए, तो जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो, यानी टेबल रूप में जब आंकड़ा दिया हो, तो उसका हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। तो जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब चलिए यहाँ पर सब कुछ लग रहा है जग सूना सूना जैसा एकदम, कि भैया कौची कौची लिख ले हैं ये, है ना। ये कौन थुथुर नियन चित्र को बना दिए, कौची कौची है।
तो अब इसका मतलब जानते हैं, इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, देख लेना स्पेलिंग सही है कि नहीं। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए जब आंकड़ा बंटन के रूप का रहेगा तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सबको हम बारी बारी से जानते हैं, सिग्मा कौन चिड़िया का नाम है, एफ कौन चिड़िया का नाम है, एक्स कौन चिड़िया का नाम है। तो जहां एक्स बराबर होता है चर मान, अब कहेगा ये तो कहीं नो जाने कहीं नो देखे नहीं है, तो चर मान आंकड़ा का नाम सुने हैं, आंकड़ा को ही हम कौन सा मान बोलते हैं, चर मान। एफ जो है, एफ को हम कहते हैं बारंबारता। कौन बारता, बारंबारता। ठीक है, और ये सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा सिंबल होता है योग का। किसका सिंबल होता है, योग का, है ना। तो पता चल गया सिग्मा किसको कहते हैं, योग। एफ माने बारंबारता, एक्स माने चरमान जिसको आंकड़ा बोलते हैं। अभी भी कितना लोग को पल्ले नहीं पड़ा, हमको पता है कि कब स्टूडेंट को पल्ले पड़ता है, पल्ले पड़ना माने समझना। ठीक है, तो अभी तक भी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा, और जब एग्जाम्पल जब दे देंगे तो सब प्रॉब्लम एकदम फटाक से भाग जाएगा। एग्जाम्पल इस पर, चलिए एग्जाम्पल देते। अब जैसे प्रश्न रहा, नीचे दिए गए आंकड़ों का क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। नीचे कुछ आंकड़ा दिया गया तो ये ना माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए आंकड़ा हम चलो एक देख, दिक्कत होगा तो बोलना है ना, मन में कोई भी शंका घर लेके जाना नहीं है। चलिए ऊपर हम रखते हैं चर मान और नीचे हम रखते हैं बारंबारता। चलिए चर मान हम रखते हैं, एक 8 रख लेते हैं, एक 10 रख लेते हैं, एक 6 रख लेते हैं, एक 12 रखते हैं, एक 5 रखते हैं, है ना। बारंबारता 3 रखते हैं इधर, 10 का बारंबारता 5 रखते हैं, इसका बारंबारता 2 रखते हैं, इसका बारंबारता 6 रखते हैं, इसका बारंबारता 4 रखते हैं। ठीक है, तो हमको ये वाला इतना डाटा हमको दिया गया है ना। तो नीचे दिए गए आंकड़ों, आंकड़ों नहीं देके कभी काल हमको बोल देता नीचे दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे दिए गए आंकड़ों का हमको माध्य पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। अब फैसला आप लोग कीजिए, ये आंकड़ा किस प्रकार, नॉर्मल आंकड़ा है जी नहीं, आंकड़ा किस रूप का है, बंटन के रूप का। बंटन रूप माने टेबल रूप में, सारणी में दिया गया है। अब इसका हमको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। कोई करें, अब चलिए इसका हमको चाहिए माध्य, चलो सोल्व यहां से कर। अब चलिए माध्य के लिए हमको मेन रूप से तो पहले दो चीज चाहिए, क्योंकि माध्य हमको पता है होता है सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ, यानी इसके लिए एक्स चाहिए एफ चाहिए, है ना, नीचे तो एफ है वही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बनाने का भी तरीका होता है, बनाओ ऐसा कि टीचर के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए, नंबर काटने का बिल्कुल भी मन ना करे। ठीक है, ऐसा ढंग से बनाओ। तो सबसे पहले जब बंटन रूप में जब आंकड़ा दिया हो तो उसका जब आपको माध्य निकालना हो तो सबसे पहले एक अपने मन से एक टेबल बनाइए, ये तो प्रश्न में आपको दिया रहेगा, है ना। अपने मन से 3 घर वाला टेबल बनाइए। ठीक ज्यादा हो जा रहा है नहीं जी, चलो अपने सोझा होगा। शुरू में हम रखते हैं एक्स, और बाद रखते हैं एफ, और बाद रखते हैं एफ इंटू एक्स, क्योंकि सिग्मा किस में लगल है, एफ इंटू एक्स में, मालूम रहेगा तब ना। अब चलिए एक्स माने तो पता है बड़ी बढ़िया से, एक्स माने होता है कौन सा मान, चर मान। अब चलिए एक्स चर मान क्या है, 8 है, और कितना है 10 है, और कितना है 6 है, और कितना है 12 है, और कितना है 5 है। बारंबारता यानी एफ का मान कितना है 3 है, कितना है 5 है, कितना है 2 है, कितना है 6 है, कितना है 4 है। एफ और एक्स हमको ऑलरेडी दिया गया है ऊपर क्वेश्चन में। अब चलिए एफ इंटू एक्स निकालते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में एफ इंटू एक्स मान हमको चाहिए, है ना। तो एफ इंटू बिंदु का मतलब दशमलव नहीं समझ लेना है ना, ताकि तुम लोग का दिमाग कभी कभी शॉर्ट कर जाता है, बिंदु का मतलब गुना होता है ना। तो ये सब तो बच्चा वाला चीज है, पते होगा, हाँ दिमाग है ये है। अब चलिए तो 8 तिया 24, 10 पच्चे 50,
छो दूनी 12, 12 छक 72, 72 सॉरी, 5 चौका 20। देख लो गुना ठीक ठाक हुआ ना जी। अब चलिए, हो गया, f इंटू एक्स निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, माध्य। इधर कर दें। अब क्या चाहिए, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब चलिए, अब हम सिग्मा का यूज जानते हैं। सिग्मा, सिग्मा माने की बोले थे, योग। अब सिग्मा के राम लगल है एफ इंटू एक्स में। एक माने जितना एफ एक्स है सिग्मा उसमें लगल है, यानी सिग्मा माने योग होता है। तो जितना एफ एक्स है सब के बाले बच्चे के जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ दें एफ एक्स को। तो चलो, एगो एफ एक्स 24 है, एगो 50 है, एगो 12 है, एगो 72 है, एगो 20 है। तो जितना एफ इंटू एक्स था सबको जोड़ दिए। काहे जोड़ दिए, कहा कि एफ इंटू एक्स में क्या लगल है, सिग्मा। और सिग्मा माने क्या होता है, योग। अब बटा सिग्मा एफ, यानी सिग्मा अब की बार किस में लगा है, एफ में। यानी जितना एफ है सबको जोड़ दो। तो 3 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 4, है ना है जी। अब चलिए जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। 36 हो गया, 36 72 कितना हो गया, 108। 108 और 70 कितना हो गया, 178। वही जोड़ के ना आता है, 178। इधर जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 10 20। चलो काटते हैं, 10 दूनी 20, 89 दूनी 178, इसमें कटेगा। अब चलिए 89 बटा 10 आया है। अब कितना थुथुक बैठ के हम भागा लगाएगा, 89 अब भागा 10, बच्चा नियन। अरे गधा देखो इधर, बटा में कितना सुनना, एक पर एक सुनना। तो दशमलव सीधे कई अंक बाद पड़ेगा, 1 अंक बाद, है ना, बस हो गया, क्लियर। ये सब तो नॉर्मल चीज है, आप लोग बचपन में तो उतना पढ़िए का आए होंगे 10वीं में, है ना। तो चलिए, तो जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो कैसे माध्य निकालते हैं, अच्छे से पता चल गया, क्लियर। माध्य के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स और एफ। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल इस पर और चलते हैं, उसके बाद अगला वेराइटी के क्वेश्चन में हम आएंगे। अगला चलिए, तो ऊपर कर दें जी। चलिए, मजा आ रहा है, बोलो, आ रहा है मजा। पढ़ने में अच्छा नहीं, पढ़ने में मजा आना चाहिए, है ना। ऐसा लगे कि कोई वीडियो गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, है ना। इस उमंग से पढ़ाई करने के लिए, मतलब स्टूडेंट का मतलब उमंग इस ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं पढ़ेंगे, पहली अमर कुटा हनियन कैले रहा कुछ ही पढ़ेगा। इसलिए एकदम उमंग से जाओ, ऐसा जाओ कि एकदम वीडियो गेम खेल मजा आएगा एकदम। तो देखो कितना सीखने में मजा आता है। चलिए, अगला इस पर क्वेश्चन एक, जैसे अगला क्वेश्चन लिए, नीचे दिए गए बंटन का माध्य। चलो एक आगो दशमलव में भी ले लेते हैं ना, बैठा के रखना। 18 दशमलव, चलो 75 रख। नीचे दिए गए बंटन का माध्य 18.75 हो तो के का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात। अब नीचे कुछ बंटन दिया है, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, अभी अधूरा क्वेश्चन है। अब चलो बंटन हम नीचे देते हैं, बंटन यानी टेबल बनाते हैं। टेबल हो गया जी, कोई बात नहीं। ये एक्स है, नीचे क्या है, एफ है। अब चलिए, एक हम रखें 10 5, इन्हें रखें हम 15, बारंबारता इसका रखे 10। इन्हें हम रखे के, इसका बारंबारता रखे 7। ऊपर हम रखें, मान लिया जाए 25, बारंबारता रखे 8। 30, बारंबारता रखे 2। ठीक है, अब चलिए, अब ये हमको प्रश्न दिया गया, इतना प्रश्न है ना। अब कह रहा है टोटल के माध्य, माध्य हमको दिया गया बड़ी बढ़िया से 18.75। माध्य हमको मालूम है, मान किसका चाहिए, मान हमरा के चाहिए, क्या मान चाहिए,
के का मान चाहिए, का मान चाहिए के का। चलिए के का मान ज्ञात, अब बताइए। अब के का मान ज्ञात करने के लिए क्या यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माध्य दिया गया है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? माध्य का। क्योंकि आंकड़ा बंटन रूप में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। हालांकि ये सब फॉर्मूला सिद्ध भी होता है ना, लेकिन उसका खास यूज नहीं है। ऐसा रहता तो हम 9th वगैरह में इसे सिद्ध हम कर देते हैं, है ना, जैसा डिमांड बच्चों लोग का रहता है। तो अब चलिए, अब हमको माध्य चाहिए, माध्य हमको दिया गया, हमको मान किसका चाहिए? के का मान चाहिए। अब आपको पता है जब बंटन रूप में हो तो माध्यम, क्योंकि माध्य दिया तो फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे? माध्य का। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमको कितना घर का टेबल चाहिए जी? 3 घर का टेबल। कितना घर का टेबल? 3 घर का टेबल। चलिए, शुरुआत वाला x रखते हैं, फिर f रखते हैं, फिर f इंटू एक्स। अब चलिए x का मान कितना कितना है? 10 है, 15 है, k है, 25 है और 30 है। f का मान कितना कितना है? 5 है, 10 है, 7 है, 8 है, 2 है। अब चलो f इंटू एक्स करते हैं। 10 पचे 50, 15 दहें 150, 7 गुना के 7 के, 25 अठी 200, 30 दूनी 60। एफ एक्स निकल गया। अब चूंकि माध्य दिया तो फॉर्मूला भी किसका हम लगाएंगे? माध्य का। चूंकि माध्य, माध्य बराबर क्या होता है? जब बंटन रूप में हो तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है। अब जो जहां पर उसका मान पुट कीजिए। माध्य का मान कितना दिया है? 18.75 बराबर। अब चलिए सिग्मा एफ एक्स, एक माने सिग्मा किस में लगा हुआ है? एफ एक्स में। तो जितना वेराइटी का एफ एक्स है सबको हम जोड़ दें। जितना वेराइटी का एफ एक्स है सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। अब चलिए, तो कितना कितना है? 50 है, एक एफ एक्स कितना है? 150 है, प्लस 7 के, प्लस 200, प्लस कितना है? 60 है। प्लस कितना है? 60 दिख जाएगा उधर। अब बटा सिग्मा एफ, जितना एफ है सबको जोड़िए। तो 5 जोड़ 10 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 2। अब चलिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हटा दें तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पर कई शून्य होगा? 2 शून्य होगा। बराबर 200 200 400, 400 और 60 460, प्लस कितना के? 7 के। ये अलग जाती है, नहीं जुटेगा। अब बटा नीचे जोड़ते हैं, 15 7 22, 22 30 2 32। अब चलिए 25 से लगता है कट रहा है दोनों, तो 25 सते और 25 पचे, 25 चौका, अब तो नहीं कटेगा। अब देखो नीचे के नीचे से काट दें हम, 8 चौका 32। हाँ तो पते होगा, 10वां में बेसिक तो उतना मजबूत होना चाहिए, है ना। अब चलिए, वैसे भी हम जीरो लेवल से कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे। अब चलिए कोना, इन्हें भागा 8 तो इन्हें जाके क्या हो जाएगा? गुना 8। तो 75 गुना 8 बराबर कितना हो गया? 460, और प्लस कितना के? 7 के। संख्या को संख्या तरफ भेज दें तो 75 अठी कितना हो जाएगा? 200, प्लस 460 इन्हें लाएंगे माइनस 460 बराबर कितना के? 7 के। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर घिसका दें, प्रॉब्लम। अब चलिए 200 में 460 गया, कितना बचा? 140 बराबर कितना के? 7 के। 7 दूनी 14, 20 बार में कटे, इसलिए के बराबर कितना निकल के चला है? यही आपका क्या मजा आया? कोई प्रॉब्लम? तो बंटन का रूप का हो तो कैसनो क्वेश्चन रहेगा, एकदम तोड़ देना है एग्जाम में, दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए, तो वैसे भी वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है। विशेष नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे जब आंकड़ा जब हो वर्गंतराल के रूप का हो। वर्गंतराल समझते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा वाला। तो माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम चलेंगे 3 विधि से माध्य बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक है। तो उसके लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, और कोई फॉल्ट है तो बोलिए कि हमको दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है। बाय बाय।